नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। सड़क से लेकर संसद तक आज फिर दिल्ली का सियासी जो जंतर मंतर है वो एक्टिव है। आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दो फ्रंट खुल गए हैं। एक तरफ जंतर मंतर पर छात्र धरने पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर किसान भी विरोध प्रदर्शन के लिए जुट रहे हैं। उधर संसद के मानसून सत्र में भी पेपर लीक और चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा हो रहा है। कल सड़क पर हुए बवाल की गूंज आज संसद के दोनों सदनों में सुनाई दे रही है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सवाल यह है कि क्या छात्रों के बहाने विपक्ष पंजाब और यूपी चुनाव में अपनी सियासी जमीन बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की राजनीति घूमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संसद में भी आज कार्रवाई ठप रही। जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। और एक बार फिर से देखिए, संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष अभी भी हंगामा करता है या सदन की कार्रवाई चलती है। लिखित क्रमांक संख्या 4 पर दस्तावेज को समाप्त। आइटम नंबर 5 माननीय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी। मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष रखे गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 माननीय मंत्री श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 माननीय मंत्री श्री बंटी संजय कुमार जी। इसी कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समूह को लेकर दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 माननीय महासचिव जी। Sir, I lay on the table the following 4 bills passed by the Houses of Parliament during the 7th session of 18th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on the 29th January 2026. The Appropriation Bill 2026, the Finance Bill 2026, the Appropriation number 2 Bill 2026 and the Central Armed Police Forces General Administration Bill 2026. I also lay on the table copies duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of the following 5 bills passed by the Houses of Parliament assented to by the President. The Industrial Relations Code Amendment Bill 2026, the Transgender Persons Protection of Rights Amendment Bill 2026, the Insolvency and Bankruptcy Code Bill Amendment Bill 2026, the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026 and the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026. तो लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद भी हंगामा लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि लोकसभा में काम किया जाए, लेकिन विपक्ष जबरदस्त हंगामा कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। विपक्षी दल के सांसद कल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। आज संसद में विपक्ष ने प्ले कार्ड दिखाए और नारेबाजी भी की। विपक्ष सदन में पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर से मुलाकात की है। राहुल गांधी विपक्षी सांसदों के साथ स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे थे। राहुल गांधी ने स्पीकर से मिलकर सदन में पेपर लीक और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग पर चर्चा करने की मांग स्पीकर के सामने रखी है। तो वो राहुल गांधी जो कल इस मसले पर नो कमेंट्स कर रहे थे, शाम होते होते सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बातें रखी और आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के साथ ही राहुल गांधी ने मांग रखी है कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है और जो पेपर लीक के खिलाफ लोगों में गुस्सा भर रहा है, उस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। तो लोकसभा राज्यसभा में हंगामा हो रहा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, तो तीसरा मोर्चा शंभू बॉर्डर पर भी खोलने की कोशिश की जा रही है। अभी ग्राउंड पर हालात क्या है ये बताने के लिए मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनामिका गौड़ जंतर मंतर से हैं, शोएब रजा रायसीना रोड से हमारे साथ हैं और गौनिका अरोड़ा जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शोएब, सबसे पहले आप तस्वीरों के माध्यम से बताइए इस वक्त के हालात क्या हैं, कितनी भीड़ है और क्या तैयारी है आज दिल्ली पुलिस की? देखिए, कल की तरह आज ना तो भीड़ है और ना ही उस तरह का जो रुझान है किसी तरह का वो है। हालांकि ये बात सच है कि संसद में हंगामा है और सड़क पर भी जंतर मंतर पर लोग बैठे। अगर यहाँ की तस्वीर में दिखाऊं, क्योंकि संसद की तरफ से जो आने वाला रास्ता है, हम भी इंतजार ये कर रहे हैं कि आज कुछ सांसद आएंगे क्या कल की तरह। तो अभी इस तरह का है। तस्वीरें आपको दिखा दूं कि
कल ये जो गोल चक्कर थे वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद थे, वो नहीं चल पा रहे थे प्रदर्शन की वजह से, लेकिन आज स्मूथली जो ट्रैफिक है वो पूरे एरिया में है। और जंतर मंतर की तरफ जाने वाली जहां सड़क है, चूंकि इसको बैरिकेड किया गया है पुलिस के द्वारा, और जो केरला भवन का रास्ता है, मैंने पहले ही बताया कि वो और जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, उन दोनों रास्तों को आज आम लोगों के लिए, जो प्रोटेस्टर भी है उनके लिए बंद किया है पुलिस ने। एक ही रास्ता खोल रखा है, अगर किसी को जाना है तो वो कनॉट प्लेस की तरफ का रास्ता है, वहां से आप जब आते हैं तो वहां से आप जा सकते हैं जंतर मंतर की उस जगह पर जहां पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है और लोग वहां पर अभी भी जमा है। दिल्ली में आज कल की तरह गर्मी भी नहीं है, हल्की बूंदाबांदी रुक रुक कर हो रही है, अभी मौसम भी ठीक ठाक है, लेकिन भीड़ उतनी नहीं है। कल प्रोटेस्ट क्योंकि कॉल पर था कि संसद का घेरा होना है, तो बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ आई। आज जो प्रदर्शन है वो जंतर मंतर तक सिमटा हुआ है। संसद में विपक्ष हंगामा कर रहा है। देखना आज यही होगा कि क्या कोई जो नेता है, जो बातें कही जा रही है उनकी तरफ से, कल तो कई सांसद यहाँ पर आए थे, आज भी कुछ नेता इसे ज्वाइन करते हैं क्या, चाहे समाजवादी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर तो शांति है, लेकिन सियासत में उथल पुथल मची हुई है और यही देखना होगा कि आज कितने विपक्ष के सांसद जंतर मंतर की तरफ कूच करते हैं, इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। गौनिका, आप भी तस्वीरें ही दिखाइए और बताइए कि कितनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं, आज हालात कैसे बने हुए हैं और पुलिस की अपनी क्या तैयारी है। देखिए प्राची, आज हालात बहुत शांतिपूर्वक है और कल जिस तरीके से भीड़ हजारों में थी, आज भीड़ काफी कम है। भीड़ अगर कहें तो मुश्किल से 7 से 8% भीड़ इस वक्त यहाँ पर है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जहाँ पर वो मंच लगा है, जहाँ पर सीजेपी इस प्रोटेस्ट को लीड करने का दावा तो कर रही है, हालांकि सीजेपी के ही लीडर्स कल उस प्रोटेस्ट से गायब रहे और वो इस वक्त वहां पर मौजूद है। और जो भीड़ वहां पर है वो उसी एरिया तक सिमटी हुई है, क्योंकि जो एंट्री है वो इस तरफ से, यानी कि जो केरला हाउस की तरफ से आप जाते हैं तो यहाँ से एंट्री बंद की हुई है। यहाँ से अगर कोई जा भी रहा है तो बाकायदा चेकिंग हो रही है, लेकिन यहाँ से जाने का सिलसिला भी लोगों का कम है। और दूसरी तरफ यानी कि कनॉट प्लेस से अगर कोई आ रहा है तो उसको वहां से आने दिया जा रहा है, वहां से टू एंड फ्रो आराम से आप जा सकते हैं। अगर हम पुलिस की तैयारी की बात करें तो पुलिस इस वक्त पूरी तरह अलर्ट पर है। बाकायदा 4 लेयर की बैरिकेडिंग है जो इस पूरे रोड से शुरू होती है, उसके बाद कुछ दूरी पर दूसरा बैरिकेड, फिर तीसरा और फिर चौथा बैरिकेड लगाया हुआ है। और हर तरफ इस वक्त पुलिस की गाड़ियां, वज्रवाहन और पुलिस बाकायदा तैनात है। आरएएफ के जवान यहां पर तैनात है, क्योंकि कल जिस तरीके से अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो गई थी, इतनी पुलिस की तैयारी के बावजूद, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में थी, उसमें कई असामाजिक तत्व भी आए थे, जिस तरीके से उन्होंने उत्पात मचाया। और यही वजह है कि आज बाकायदा हर किसी की चेकिंग हो रही है। आप कहां से आ रहे हैं, अगर आप जा भी रहे हैं तो बाकायदा आपके पॉकेट्स को चेक किया जा रहा है कि कुछ आप अंदर तो नहीं लेकर जा रहे हैं। और पुलिस के फोटोग्राफी भी यहाँ पे पूरी तरह रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं कि अगर कोई भी उत्पात करने की कोशिश करता है या कोई भी वहां से निकलता है जो किसी भी तरीके से पुलिस से बहसबाजी करता है तो उसकी भी बाकायदा रिकॉर्डिंग हो। क्योंकि कल जिस तरीके से वहां पर सिचुएशन हो गई थी, तो जो सीसीटीवीज में रिकॉर्ड हुए हैं बाकायदा, जो लोग उत्पात कर रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्योंकि पत्थरबाजी हुई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, हिंसा हुई है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि अब पुलिस उसी के आधार पर जांच कर रही है। और अगर कहें तो ये पूरा इस वक्त सेंट्रल दिल्ली, क्योंकि पार्लियामेंट में इस वक्त सेशन चल रहा है, और यही वजह है कि पूरे सेंट्रल दिल्ली में इस तरीके से फोर्स तैनात की गई है। और ये फोर्स काफी संख्या में है, कई सीनियर ऑफिशियल्स बार बार यहां पर आ रहे हैं, बाकायदा देख रहे हैं कि इस वक्त हालात कैसे हैं, लेकिन किसी को रोका नहीं जा रहा है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। जो मंच पहले टूट गया था, उस मंच को आज सुबह से जोड़ना शुरू कर दिया गया था, और अब मंच पर इस वक्त अभिजीत दीपके भी मौजूद है और इसके साथ साथ जो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल गौनिका, कई लेयर की सिक्योरिटी है, कई लेयर के बैरिकेड्स किए गए हैं, लेकिन जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की मनाही नहीं है। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। कल जब सीजेपी के नेता जाकर मिले थे जेपी नड्डा से, तो आश्वासन दिया गया था कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने से कोई भी मनाही नहीं है। इसलिए आज मंच को भी दुरुस्त कर लिया गया है और धीरे धीरे करके प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अब जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अनामिका, क्या कुछ मंच से भी कहा जा रहा है, क्या प्रोटेस्टर्स को कुछ बताया जा रहा है आगे क्या किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी, क्या इस बात को लेकर कोई चर्चा हो रही है जंतर मंतर पर? देखिए, सुबह जब अभिजीत दीपके जंतर मंतर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से ज़रूर बात की, लेकिन अभी तक स्टेज से कोई भी बात नहीं कही गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस मंच पर इंतज़ार किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं का, क्योंकि अभिजीत दीपके ने आते ही कहा था कि बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक 12 बजे तक
कोई भी बड़ा नेता यहाँ नहीं पहुंचा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने हैं, लेकिन वो जंतर मंतर नहीं आए हैं। अभिजीत दिपके ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी भी जंतर मंतर आ सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो कल तक यहाँ पर मोर्चा संभाल रहे थे, अभिजीत दिपके के कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, जिनके कई समर्थक इस प्रदर्शन में आए, उन्होंने हिंसक झड़प भी की पुलिस के साथ, आज वो भी कहीं गायब नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो चाहता था वो हो गया है। उसके बाद सीजेपी से अब किनारा कर लिया गया है, दूर दूर से ही समर्थन दिया जा रहा है। कल महुआ मोइत्रा भी यहाँ पर पहुंची थी, शबाना आजमी पहुंची थी, प्रकाश राज थे, लेकिन आज यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा। अभी देखिए अभिजीत दिपके लगातार यहाँ पर फोन चला रहे हैं। अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा सके, टेंट के ठीक सामने अभिजीत दिपके खड़े हैं और वो फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो लगातार फोन पे किसी से बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से मैं कहूँ साइड से आके दिखा सके अभिजीत दिपके की तस्वीर, तो अभिजीत दिपके यहाँ पर आपको फोन पे बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी तक मंच से प्रोटेस्टर्स को कुछ नहीं कहा गया है कि संसद जाना है, क्योंकि ये सोनम वांगचुक ने कहा था कि वो दोबारा संसद मार्च की कॉल देंगे। क्या आज शाम को संसद जाना है, कल जाना है, कितने लोगों को कब यहाँ जुटना है, अभी तक इसकी कोई जानकारी, एक डायरेक्शन लेस ये प्रदर्शन फिलहाल नजर आ रहा है। प्राची, बिल्कुल अनामिका, ये तो हमने कल भी देखा था कि इस भीड़ का कोई नेता नहीं था, इस भीड़ को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, इस भीड़ को ये बताने वाला कोई नहीं था कि आपको क्या करना है। और आज भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। सोनम वांगचुक नहीं है तो अभिजीत दिपके को ये नहीं पता कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर ये आंदोलन विपक्ष के भरोसे खड़ा किया जा रहा है तो फिर अपने आप में कई सवाल हैं कि क्या 29 का रास्ता इससे खोजने की कोशिश या 27 का रास्ता इससे खोजने की कोशिश विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं। अब बने रहिएगा हमारे साथ। एक तरफ पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर से संसद तक हंगामा हो रहा है, तो वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के युवाओं को बड़ा संदेश दिया। एनडीए सांसदों की बैठक में मोदी ने पेपर लीक को लेकर सख्ती दिखाई है। मोदी ने कहा कि किसी भी छात्र के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पेपर लीक जैसी घटनाएं बंद हो, इसके लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। पेपर लीक केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की समस्या है, मिलकर इसके खिलाफ कदम उठाने की जरूरत है। देश के टॉप वकीलों से भी प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है कि वो पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाने में मदद करें। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए,
सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज आते हैं। आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन ले। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना। तो सिर्फ प्रियंका गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। खड़गे ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार सदन में बोलने नहीं दे रही है। उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो हम कहाँ जाए? डेमोक्रेसी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब दिख रहा है और मैं 60 साल में ऐसा तरीका जो सरकार ने आज ढूंढा है ऐसा कभी नहीं देखा। मैं वार्न करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अनार्की क्रिएट करने वाली है। अनार्की क्रिएट करने के लिए सब कर रही है। कोई अपोजिशन, कोई स्टूडेंट्स, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट या कोई जनता नहीं कर रही है। सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठीचार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रख। तो देश आज एक अराजकता के तरफ चल रही है और मोदी जी होम मिनिस्टर इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस से भी एक कदम आगे बढ़ के आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल घायल छात्रों से मिलने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे। केजरीवाल के साथ आतिशी और संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी इस मसले पर सरकार पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि सरकार अंग्रेजों से भी बदतर हो गई है। जलियांवाला बाग से कल हुई घटना की तुलना अरविंद केजरीवाल ने कर दी है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठियां बरसाना, छात्रों को घायल करना, बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं।